दिल्ली में से लोग गायब हो रहे हैं। गाइस, ये न्यूज़ तो आप सबने सुनी होगी और मैं रहती हूँ दिल्ली में। तो यहाँ पे से हमारे गली में एक आंटी रहती है, उनका बेटा पूरे दिन गली में खेलता है, जिसको हमने कई बार मना किया है कि तू इतना गली में मत खेला कर, मतलब दोपहरी के टाइम तो मत ही खेला कर। लेकिन वो ना ही वो आंटी सुनती है, ना ही उनका बेटा सुनता है। उनको लगता है कि हम उनके बेटे से किलस रहे हैं क्योंकि वो शोर मचाता है और हम ये चाहते हैं कि वो गली में ना खेलें। बट गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम भी न्यूज़ देख रहे थे कि दिल्ली में लोग गायब हो रहे हैं और बच्चे स्पेशली। तो हमने उन्हें मना किया था। आज क्या हुआ, जब हम अपनी मोटर चलाने गई थी मैं नीचे, तो मैंने देखा वो आंटी गली में खड़ी होकर रो रही थी और चिल्ला रही थी। तो हमने पूछ लिया, सब उनसे पूछ रहे थे कि क्या, तो वो और तेज़ रोने लगी और बोलने लगी कि मेरा बेटा सुबह से मिल नहीं रहा है, वो गली में ही खेल रहा था, बहुत देर से मिल नहीं रहा है। उसने अपने गले में सोने की चेन भी पहनी हुई थी। तो मैंने अपनी मम्मी को जाकर तुरंत बताया, अपने घर पे सबको बताया। तो मम्मी उन आंटी के पास गई और उनसे पूछा कि क्या हो गया, कहाँ खेलता था। तो उन्होंने बोला कि गली में ही खेल रहा था, जैसे वो हमेशा खेलता है। फिर बहुत देर हो गई थी, क्योंकि 4-5 घंटे हो गए थे, उनका बेटा उन्हें नहीं मिल रहा था। तो हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है दिल्ली में एक गैंग घूम रहा है जो लोगों को गायब कर रहा है और काफ़ी सारे केसेस आपको सुनने को मिले होंगे। तो उन आंटी ने ऐसा ही किया, उन्होंने बहुत वो गई पुलिस स्टेशन। उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर करवा दी कि उनका बेटा सुबह से नहीं मिल रहा है। पुलिस वालों ने भी उन आंटी को खूब सुनाया कि आपको पता है जब दिल्ली में ऐसा सीन चल रहा है तो आपको अपने बच्चों को घर में रखना चाहिए, और उनका बेटा सिर्फ 7 साल का है। तो इतना मुझे पता है उनको दुख हो रहा होगा, कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उनका बेटा ऐसे खो जाए, लेकिन फिर भी आपके बाद वो आपने सुना ही होगा ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन कहीं जैसे ही हमने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी उन आंटी ने, वैसे ही उनके घर में एक भैया है, मतलब उनके रिलेटिव है, उनके पास फ़ोन आया कि वो जो उनका बेटा है वो उनके पास है। उनके बेटे का नाम कुंज है, कुंज मिल गया था और वो उन भैया के पास था। तो उससे इन चीज़ को, ये आंटी को तो बहुत खुश हो गई कि देखा मेरा बेटा कहीं नहीं खोया, ये नहीं खोया। बट हाँ, उनको एक सबक ज़रूर मिल गया कि हाँ, उनको अपने बेटे को ऐसे नहीं रहने देना चाहिए। और गाइस, ट्रस्ट मी, मैं बताऊँ तो आप लोग सुन ही रहे होंगे कि दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मतलब अफवाह भी हो सकती है। जैसे बहुत पहले भी एक र्यूमर चला था कि सिलबट्टे वाला भूत, आपने सुना होगा अगर आप दिल्ली से हैं, चोटी काटने वाला भूत। तो मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली वाला ये जो लोग गायब होने का, क्योंकि गायब तो हर साल होते हैं, बस इस बार डेटा निकल रहा है। डेटा भी उससे पहले ही 2025 में ज़्यादा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक पे कि सच में लोग गायब हो रहे हैं या फिर ये कोई एक दहशत फैलाने का एक नया तरीका है? क्योंकि ऐसा भी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये एक फिल्मी मतलब स्ट्रेटजी है, क्योंकि मर्दानी 3 मूवी आ रही है और उसमें यही कॉन्सेप्ट है कि उसमें से लोग गायब हो जाते हैं। तो वो अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए ये वाली अफवाह उन्होंने दिल्ली में फैला दी। मुझे लगता है दिल्ली वाले जो लोग होते हैं, दिल वाले होते हैं, सिर्फ दिल से सोचते हैं, वो दिमाग से सोचते ही नहीं है। तो वो कुछ भी अगर अफवाह आती है तो उनके पास ये वाला वो सच मान के बैठ जाते हैं। खैर, आज मैं आपको बताना ही भूल गई कि मुझे जाना था एक एंगेजमेंट पार्टी में, तो उसके लिए मैंने ये अपना लुक किया था। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय।